नमस्ते, मैं छाया भट्ट आपका भट्ट एजुकेशन चैनल में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज कुछ धातु और क्रिया के रूप में चर्चा करेंगे। संस्कृत में क्रिया को ही धातु कहते हैं। जिस शब्द से किसी क्रिया का होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे गच्छति, पठति, वदति, धावति, इस तरह से। तो गच्छति यानी जाना, पठति यानी पढ़ना, धावति यानी दौड़ना, इस तरह जो भी क्रिया कर रहे हैं ये सभी धातु कहलाते हैं और क्रिया के रूप को ही धातु कहते हैं। बात एक है, धातु 10 प्रकार के बांटे गए हैं। ऐसे कुल मिला के धातु 10 प्रकार के हैं, लेकिन छठी कक्षा से लगा के 10वीं तक में 5 ही प्रकार के धातु को माना गया है, लेकिन ऐसे होते हैं 10 प्रकार ही। जैसे कौन कौन से 10 प्रकार ही? वादि धातु, अदादि धातु, जुहोत्यादि धातु, दिवादि धातु, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रमादि, चुरादि, ये 10 प्रकारी धातु होते हैं। लेकिन छठी क्लास से 10वीं तक के कक्षा में 5 प्रकार के धातु बताए गए हैं, जो हैं लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। लकार हैं वही धातु हैं और लकार को धातु भी कहते हैं। और लट लकार यानी वर्तमान काल, लिट लकार यानी भविष्य काल, लोट लकार यानी आज्ञार्थ काल, लंग लकार यानी भूतकाल और विधिलिंग लकार यानी प्रेरणार्थक काल। जो प्रेरणा देने का प्रेरणा देने की जो बात होती है वो विधिलिंग लकार में होती है। मतलब लट लकार में जो वर्तमान में बात करना चाहते हैं, फिलहाल जो वर्तमान में, उस लट लकार में कहते हैं। लिट लकार यानी जो भविष्य में क्या होने वाला है, किस भविष्य की जो बात की जाती है वो लिट लकार में होती है। और लोट लकार में जो आदेश देना आगे आना वो होता है, इसमें होती है। और लंग लकार यानी भूतकाल, भूतकाल में जो हो चुका है वो लंग लकार में बात होती है। और विधिलिंग लकार यानी प्रेरणार्थ काल, होना चाहिए, पीना चाहिए, खाना चाहिए, चाहिए के अर्थ में होता है, वो विधिलिंग लकार में होता है। मानी यहाँ तक तो अपनी बात आई, लकार तक 10 तो होते हैं, लेकिन 6 से छठी से लगा के 10वीं तक लेवल में 5 प्रकार होते हैं। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष और 3 वचन माने गए हैं। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष व 3 वचन मान गए। कौन कौन से? जैसे पुरुष हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे आपके सामने मैंने लिखा है यहाँ पे, स तौ ते, त्वम प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष। अब ये साथ में ये भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सह एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन। इसी तरह ये प्रथम पुरुष का हुआ। इसी तरह मध्यम पुरुष में त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन, यूयम बहुवचन। इसी तरह से उत्तम पुरुष में अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन। इसी तरह से ये बात हो गई। जैसे अब धातु जाने के धातु बोल रहे हैं, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ये अपन ने बात की है लट लकार में। इसी तरह ये लट जाने के योग में लकार बताए मैंने। तो ये कौन से, पहले तो अच्छी तरह से ध्यान से देखना, क्योंकि अर्थ ट्रांसलेट करने में अधिकतर कठिनाई आती है, लेकिन जो ये बारीक नॉलेज जो होना आवश्यक है, संस्कृत ट्रांसलेट करने में बहुत कठिनाई आती है, तो वो इस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे स तौ ते, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तीनों प्रथम पुरुष, तीनों वचन। इसके बाद में अपन को कौन सा काल है, कौन से काल में बात हो रही है, कौन से लकार में बात हो रही है, ये इस तरह इन सभी चीज़ों का ध्यान देंगे तो ही ये अर्थ सही रूप में अपन ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेट करने में इन चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है। जैसे गच्छति, अब ये तो वर्तमान लट लकार में बोली, मैं वर्तमान काल में बोली, इसी को मैं बना रही हूँ गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याव। ये अभी यहाँ पे लिखे हुए तो नहीं है, ये तो वर्तमान, लेकिन मैं जो बोली हूँ वो इसी को लिट लिकार में कैसे बोलना, इसी को साथ में लेते हुए मैं वो बोली हूँ। और अब इसी तरह से मैं ये लंग लकार में बोलूँगी, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्ति, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छामि, अगच्छाव, अगच्छामः। इस तरह से ये विधि लकार होते हैं। फिर भविष्य काल में हो गया
लोट लकार में गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम, ये इस तरह से होगा। तो अब अपन को यानी 5 प्रकार हो चुके हैं। अब इसमें कहना है कि सह गच्छति, वह जाता है। तो अपन को वह जाता है, इसका अपन ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो वह, ये पहली बात तो ये देखना है कि वह जाता है ये एक वचन है कि द्विवचन है। तो ये एक वचन है, वह जाता है, वह एक है तो जाता है, तो वह जाता है तो सह में देखना सह, और जाता है कौन से धातु कौन से काल में बात हो रही है? तो गच्छति, तो कौन सा वचन है, कौन सा वचन है, इसी अनुसार अपन को क्रिया लगानी है। तो ये क्रिया, ये करता है और ये क्रिया है। कर्ता हमेशा आगे रहता है, क्रिया बीच में जो धातु क्रिया रहती है तो जाता है, तो वह जाता है तो सह गच्छति, वे दोनों जाते हैं तो तौ गच्छत, और वे सब जाते हैं ते गच्छन्ति। इस तरह से संस्कृत में ये छोटा सा रूप है, ये 6 से लगा के 10 तक भी और क्या एमएथ तक भी जो ट्रांसलेट करने में इन बारीक चीज़ों का बहुत ध्यान देना आवश्यक है। तो संस्कृत हिंदी टू रूपांतर संस्कृत करना हो तो ये कठिनाइयाँ अधिकतर आती हैं। वो कठिनाइयाँ अपन को इस चीज़ों में इन नॉलेज होने पर नहीं आती है, जो कठिनाई सब समाप्त हो जाती है। लेकिन इन बारीक चीज़ों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जैसे सहतौते, तो फिर से वापस दोबारा वो कर रही हूँ, सहतौते त्वम यम यम अहम अवम वयम, इस तरह से। तो ये कौन से काल में, कौन से वचन में, कौन से पुरुष में हो रही है, और ये किसमें कर्ता क्या है और क्रिया क्या है, ये सब जान देना है। कर्ता हमेशा आगे रहता है, क्रिया पीछे रहती है, इन सभी चीज़ों का ध्यान देते हुए करना है। या आगे का जो टॉपिक है अब इसी का धातु और क्रिया का रूप भाग कल करेंगे।